2026 में अगर बात करें कौन से सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है इंपोर्ट एक्सपोर्ट? कम बजट में है और बहुत फास्ट होने का एक कारण ये भी है कि इसमें उधार नहीं है। सर इंडिया में अगर बात करें इंडिया की, सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोडक्ट है जो इंपोर्ट होना चालू हुआ है अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में जो है? जैसे एक बार मोदी जी ने कहा कि नौकरियों की जगह आप अपना काम खोलें, चाहे वो पकोड़े का ही काम, तो लोग उनको ट्रोल करने लगे, भाई आप पकोड़े के पीछे क्यों, पकोड़ा क्यों कहा आपने। बिल्कुल। मर्चेंट एक्सपोर्टर या मर्चेंट इंपोर्टर की हमेशा बहुत डिमांड रहेगी, इसमें कोई उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। आज के टाइम में क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्यूचर प्रूफ माना जा रहा है? बात करते हैं डॉक्टर शिवगुप्ता सर से। और अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो तो हमारे बीच हैं डॉक्टर शिवगुप्ता सर, जैसे मैंने आपको भी बताया 50 साल का एक्सपीरियंस और 28 कंट्री में ट्रैवल कर चुके हैं। सर स्वागत है हमारा, नमस्कार राहुल जी, आपका इस प्लेटफॉर्म पे। सर आज के टाइम में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस है, क्या वो रियल में फ्यूचर प्रूफ है? देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है। ठीक है। क्यों बढ़ने वाला है? हम हिंदुस्तानी लोग जब आज़ादी की लड़ाई हुई जी, तो हम स्वदेशी नारा बनाते थे। बिल्कुल। स्वदेशी मीन्स अपना ही खाना, अपना ही बनाना और अपने ही यूज़ करना, बाहर की चीज़ें अंदर ना आए। बिल्कुल ठीक है। तो दूसरा भी स्वदेशी होगा, यहाँ की चीज़ें बाहर न जाएं। लेकिन आज़ादी के बाद एक नया ऑर्डर क्रिएट हुआ है कि जहाँ बिना बाहर की चीज़ों के यहाँ गुजारा नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम देश के लिए मस्ट है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अगर हर चीज़ को हटा दो तो बिना पेट्रोलियम के गुजारा नहीं है। और भी चीज़ें हैं, देखिए वहाँ से रॉ डायमंड आ रहा है, रॉ डायमंड के बगैर गुजारा हो सकता है। लेकिन रॉ डायमंड खाली हम लोग नहीं पहनते, यहाँ उसको पॉलिश होके वो बाहर जाता है, तो उससे भी हमें कमाने को मिलता है। और बहुत सारी विटामिन्स हैं, केमिकल्स हैं, दवाइयाँ हैं जो बाहर से बनती हैं और बाहर से यहाँ इंपोर्ट होती हैं। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना हर देश की अब मजबूरी है। और हम पहले सोचते थे कि हम अपने देश में, नागपुर में संतरा हो रहा है, नागपुर का संतरा, और कहीं बहुत फेमस था, केसर हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। अपने देश में आदान प्रदान हमेशा से होता हुआ है। तो अब वो आदान प्रदान एक देशीय छोड़कर वो अंतर्देशीय हो गया है। बिल्कुल। तो आने वाले समय में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि इससे देश की जीडीपी भी बढ़ती है और बढ़ना एक मजबूरी है, क्योंकि हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो औरों को चाहिए और देशों को चाहिए, उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए। तो ये एक मजबूरी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मेरी ये मान्यता है। अच्छा सर, 2026 में अगर बात करें कौन से सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है इंपोर्ट एक्सपोर्ट? ये कहना बहुत ही कठिन है राहुल जी। ऐसा क्यों? कि कौन से सेगमेंट में? फिर तो देखिए, एक तो पता चले सीबीआई आपके पीछे पड़ जाए। हमारे पास तो सिखाने का काम है, इसलिए हमें कोई नहीं पड़ेगा। तो मैं ये कहूँगा कि जो आने वाले टाइम में पेट्रोलियम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कोई ऐसा डिमांड बताएं सर जो हमारे सोलर ऑडियंस जो देख रही है, हाँ जी, वो बहुत अच्छे तरीके से कम बजट में कर सके। अगर कम बजट की बात है और जो श्योर बढ़ने वाला है, तो मैं कहूँगा कि वो स्क्रैप है। अच्छा, स्क्रैप में कौन कौन सी आइटम? स्क्रैप में एनी स्क्रैप, लेकिन नॉर्मली मेटल स्क्रैप चलता है, कॉपर, ब्रास, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, आयरन, ये तो मेटल स्क्रैप में हो गए। ओसीसी की आपने अभी वीडियो डाली थी। हाँ, ओसीसी, राइट, यू आर राइट। ओसीसी की वीडियो डाली। ओसीसी जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी ओल्ड कोरोगेटेड कार्टन या गत्ता, हिंदी में बोलते हैं। गत्ता जैसा कोई भी डब्बा होता है, गत्ते का बना होता है। बिल्कुल। चाहे वो भारत में हो, चाहे वो विदेश में हो। तो पैकिंग, कोई भी चीज़ जब ट्रांसफ़र होगी तो गत्ता तो चाहिए ही चाहिए। तो गत्ता भी वास्तव में, क्योंकि वो पेड़ों से बनता है, इंडिया में पेड़ों की शॉर्टेज है, तो वो इंपोर्ट होगा ही होगा हर हालत में। तो ये अगर कम बजट की बात आप कर रहे हो
तो मेटल स्क्रैप और ओसीसी, ये दो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बहुत हो सकते हैं, बढ़ने वाले हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या, अगर किसी पर हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं है और वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहता है, क्या वो कर सकता है बेसिकली देखा जाए तो? हाँ बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट अपने आप में एक बिजनेस है। ठीक है। कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करना अपने आप में एक बिजनेस है। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी जानता हो या करे। ठीक है। वो कहता है आजकल हर चीज़ स्पेशलाइज हो गई है। बिल्कुल। वो कहता है मैं इसको बनाने में माहिर हूँ। मर्चेंट एक्सपोर्टर या मर्चेंट इंपोर्टर की हमेशा बहुत डिमांड रहेगी। इसमें कोई उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, खुद यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, और वो दूसरों के लिए यूज़ कर सकता है, दूसरों के लिए एक्सपोर्ट कर सकता है। 90% लोग ना यहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं वीडियो, क्योंकि आजकल रील्स तो हम 2 घंटे की देखते हैं। हाँ, आदत नहीं है। बट जब हमारा मेन टॉपिक आता है ना, जिसमें हमें पैसा कमाना है, देखिए एक फ़ोन जो होता है ना, आपका 12,000 का फ़ोन होता है, उसमें भी अपडेट होता है। 12,000 का फ़ोन आप लेते हैं, उसमें भी पल पल पे अपडेट होता है, और आप अपनी जो माइंड है उसको अपडेट नहीं करते। तो यहाँ जो मैं सर से सवाल पूछने वाला हूँ ना, वो आप लोगों के लिए ही होगा, और आप सोच भी रहे होगे। अब सवाल क्या है, ये समझना, आज के टाइम में कौन सा प्रोडक्ट फास्ट सेलिंग है जिससे ROI बढ़ता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट? जी, मैं तो यही कहूँगा जो आपने अभी पूछे थे, ये जो मेटल स्क्रैप है एक कम बजट में हो सकता है और बहुत फास्ट इसका टर्नओवर है, क्योंकि एक रॉ मटेरियल है। ये रेडी टू यूज़ नहीं है, कंज्यूमर ओरिएंटेड नहीं है कि कंज्यूमर चाहेगा तब वो खरीदेगा तब वो बिकेगा। एक रॉ मटेरियल है बहुत सारी चीज़ों के लिए, लोहा है या आयरन है, कॉपर है, उससे हज़ारों चीज़ें बननी हैं, तो रॉ मटेरियल तो चाहिए। तो इसकी डिमांड बहुत तेज़ रहती है। तो आपने जैसे कहा कि जो फास्ट मूविंग में, तो ये इन दोनों के नाम आते हैं। ठीक है। मेटल स्क्रैप और ओसीसी। ठीक है। और कम बजट में है और बहुत फास्ट होने का एक कारण ये भी है कि इसमें उधार नहीं है। जैसे एक बार मोदी जी ने कहा कि नौकरियों की जगह आप अपना काम खोलें, चाहे वो पकोड़े का ही काम क्यों ना हो। तो लोग उनको ट्रोल करने लगे, भाई आप पकोड़े के पीछे क्यों, पकोड़ा क्यों कहा आपने। बिल्कुल। अगर सर किसी का मार्जिन कम है, हाँ जी, मार्जिन कम के साथ फास्ट सेलिंग कोई प्रोडक्ट अगर करना चाहता है, एक प्रोडक्ट आप कौन सा देंगे और हमारी ऑडियंस को क्या राय देंगे? मैं तो ये कहूँगा राहुल जी कि कम मार्जिन, आजकल बहुत सी चीज़ों में ही कम मार्जिन है, लेकिन मैं बार बार स्क्रैप को इसलिए प्रमोट करना चाहता हूँ कि हमारे देश का यंग पीपल वो भी इसको कर सकते हैं, वो कम मार्जिन से भी कर सकते हैं। सर इंडिया में अगर बात करें, इंडिया की सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोडक्ट है जो इंपोर्ट होना चालू हुआ है अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में जो है? देखिए, जो इंडिया में इस वक्त कोई भी काम करना हो तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। जी 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 जी। एनर्जी, या मशीनें चलाने के लिए कोई चीज़ केमिकल है उसको साफ़ करना है, कुछ बनाना है, तो एनर्जी तो चाहिए। तो पुराने ज़माने में स्टीम इंजन होता था। बिल्कुल। फिर उसके बाद पेट्रोल आ गया। बिल्कुल। और अभी तक भी पेट्रोल ही चल रहा है या ऑयल चल रहा है। बिल्कुल। लेकिन कोल आ गया। बिल्कुल। लेकिन अभी जो ट्रेंडिंग है वो है सोलर। अच्छा। और हवा की जो पंखे होते हैं उनसे एनर्जी। लेकिन सोलर एक बहुत ही साफ एनर्जी है और इजीली जो वो एयर टर्बाइन्स हैं वो बहुत महंगे पड़ते हैं। बिल्कुल। सोलर तो कोई कहीं भी लगा सकता है, अपने झोपड़ी के ऊपर लगा सकता है, घर की छत पे लगा सकता है। तो मैं ऐसा समझता हूँ राहुल जी कि सोलर आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाला है। बिल्कुल। देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने जो पूछी है ना, सिर्फ आप लोगों के लिए पूछी है क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। तो आपके क्या क्या सवाल हैं नीचे कमेंट ज़रूर करना, और एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इंपोर्ट करना है या फिर एक्सपोर्ट करना है। तो शुक्रिया करते, थैंक यू सर फॉर कमिंग। थैंक यू राहुल। आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब बिना करे मत जाना, बस ये रिक्वेस्ट है। मिलते हैं अगली बार।